माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हो और आपके क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चंस हैं, एक थ्योरी का क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और दो में से केवल आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक चॉइस में है। तो आप मुझे बताना कि आप कौन सा क्वेश्चन करना प्रेफर करते हैं, थ्योरी का या न्यूमेरिकल का। आपको दोनों क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, है ना। चॉइस है आपके पास, 10-10 नंबर के दो क्वेश्चंस हैं, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी है। दोनों क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप कौन सा क्वेश्चन करना प्रीफर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज की क्लास को। आज हमारा यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमारा ये आज होने वाला है लेक्चर नंबर 5। इसका जो प्रीवियस वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स लाइक रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। और हमने देखा था कि ये जो सपोर्ट्स होती हैं इन पे कितनी कितनी रिएक्शंस आती हैं। जैसे रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन आती है, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आ सकती हैं, और फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आती हैं, राइट। ये आपको मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लोडिंग, है ना। जैसे पॉइंट लोड होता है, यूडीएल होता है, यूवीएल होता है और एक मोमेंट होता है। 4 लोड के बारे में बताया था और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करे थे, राइट। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज डेडिकेटेड फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ओनली। आज हम इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही डील करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है, लेक्चर नंबर 4, तो इस लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो डेवलप होगा, है ना। इस लेक्चर को देखने के बाद आप किस तरह से रिएक्शंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो मैं आज रिवर्स में लेके चल रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो दिखाता हुआ चलूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और मैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन आज प्रैक्टिस के लिए मैंने ज्यादा दिए हैं और खुद मैं थोड़े क्वेश्चंस कम कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप गलती करते रहोगे। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, दो चॉइस आपके पास है, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को आप ऑप्ट तभी करोगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया हुआ है। आंसर भी मैंने हाथ के हाथ लिख दिए आपके लिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सॉरी, अब आपने जो आंसर निकाला है आपको नहीं पता कि आंसर आपका सही है या गलत है, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने यहां पर आंसर भी लिख दिए हैं, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, राइट। तो इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है 5.6, ये भी आप करेंगे, राइट। ये जब आप करेंगे ना, तो इससे पहले हम इसके जैसे क्वेश्चंस, इनके जैसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके होंगे। जस्ट आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूवीएल लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए इंक्लाइन लोड लगा हुआ है, यहाँ पर ट्रायंगल से जो लोड है, मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये यूवीएल होता है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और ये जो आप देख रहे हैं यूडीएल है, दिस इज यूडीएल, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पर एक मोमेंट लगा हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, और ये ओवर हैंगिंग बीम है। एक सपोर्ट यहाँ लगी हुई है, एक सपोर्ट यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ पर 2 रिएक्शन आएंगी, यहाँ पर 1 रिएक्शन आएंगी, और एक यहाँ पर क्योंकि 2 रिएक्शन आएंगी और एक यहाँ पे आएगी, तो टोटल 3 रिएक्शन आएंगी। तीनों रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी है, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी आपको, है ना। यूवीएल लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, यूडीएल भी लगा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा एकदम करके। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको, तो बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ना, वो बहुत आपको आसान लगने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मजा आएगा। जस्ट आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को भी मैं कराने वाला हूं आपको, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। चलते हैं फिर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर नंबर दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट नंबर 1। इसमें हम सिंपल सपोर्टेड बीम को डील कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम सिंपल सपोर्टेड बीम और ओवरहैंगिंग बीम, है ना, ओवरहैंगिंग बीम के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। ओवरहैंगिंग बीम और कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, है ना, राइट। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर दे रहे हैं क्लास को। और कई स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं, कॉल करके भी पूछ रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल के लेक्चर्स। तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 2 चल रही है एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप वहां पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिएक्शंस एट सपोर्ट्स ए एंड बी ऑफ द लोडेड बीम एज शोन इन द फिगर। तो एक बीम आपको दे रखी है, ये सिंपल सपोर्टेड बीम है।
सिंपल सपोर्टेड बीम आप किसको बोलते हो कि जब केवल दो ही सपोर्ट होती हैं, जब बीम में केवल दो ही सपोर्ट होती हैं और दोनों सिंपल सपोर्ट होती हैं। सिंपल सपोर्ट का मतलब होता है आइदर रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट का मतलब होता है या तो रोलर सपोर्ट होगी या हिंज सपोर्ट होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है और यहां पर ये एक हिंज सपोर्ट लगी हुई है, दोनों सपोर्ट एंड में लगी हुई हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंपल सपोर्टेड बीम। अब यहां पर कौन कौन से लोड लगे हुए हैं, एक तो पॉइंट लोड लगा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां पर एक इंक्लाइन लोड है, पॉइंट लोड है लेकिन इंक्लाइंड है, ये वर्टिकल है, और एक लगा हुआ है यूडीएल। तो इसका जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, यस और नो। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसको बोलते हो, फ्री बॉडी डायग्राम किसको बोलते हैं आप लोग, यू नो कि भाई जो सपोर्ट लगी रहे हैं, भाई प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, इसलिए मैं बोला हूं आपको कि प्रीवियस लेक्चर आप देख करके इस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो यहां पर जो ये सपोर्ट लगी हुई है, इन सपोर्ट को हटा दीजिए तो क्या आ जाएंगे, यहां पर रिएक्शन आ जाएंगी। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर आपके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पर एक ये क्या है, रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, तो यहां पर केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आई थी, बताया था मैंने आपको। रोलर सपोर्ट पे केवल एक रिएक्शन आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन यहां पे जो है ये लगी हुई है आपकी यू नो हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस आ सकती हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोर्ट एंड ये हो गई आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बोल देते हैं, इसका नाम दिया हुआ है आपको पॉइंट का, क्या नाम दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज ए राइट एंड दिस पॉइंट इज बी। बी पर दो रिएक्शंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहां पर जो है यहां पर जो रिएक्शंस आएगी ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉइंट ए है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आर ए, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ जाएगी। यहां पर ये पॉइंट बी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी उसको हम लिख सकते हैं आर बी एच, और वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकते हैं आर बी वी। बी का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में और एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, चलो अब यहां पर यहां पर ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, तो यहां पर एक 2 मीटर के बाद एक लोड लगा हुआ है, कितना लोड लगा हुआ है, दिस इज पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन। तो लिख देंगे यहां पर कितना है, दिस इज 20 किलो न्यूटन राइट एंड दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। ओके, उसके बाद यहां पर लगा हुआ है यूडीएल, 4 मीटर के डिस्टेंस तक, 4 मीटर के डिस्टेंस तक लगा हुआ है बच्चों यूडीएल। और यूडीएल को हम टोटल लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टोटल लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस यूडीएल का टोटल लोड कैसे आएगा, टोटल लोड मैंने बताया था ना आपको लास्ट टाइम, इसका आपको एरिया निकाल लेना, हाइट इंटू बेस, यानी लोड की इंटेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी दे रखी है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। और डिस्टेंस कितनी है, जितनी डिस्टेंस तक ये लोड लगा हुआ है, दिस इज 4 मीटर। तो मीटर से मीटर चला जाता है तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। तो ये भी किलो न्यूटन में है, अब ये यूडीएल भी किलो न्यूटन में बन चुका है। और ये एक्ट कहां पे करता है, एक्ट कहां पे करेगा, ये जो 4 मीटर की डिस्टेंस थी इसके मिड में एक्ट करता है, बताया हुआ है ना। तो यहां पर ये एक्ट करेगा, यहां पर हम दिखा देते हैं। यूडीएल के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लूं, यस और नो, यस। तो यूडीएल यहां पर मैंने लगा दिया और ये कितना है, दिस इज 120 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन। और ये डिस्टेंस ये टोटल 4 थी ना, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 2 मीटर, दिस विल ऑल्सो 2 मीटर, यस और नो। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर इधर से B से 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक लगा हुआ है, क्या यहां पर लगा हुआ है आपका इंक्लाइन लोड, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 किलो न्यूटन। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, बोलो यस और नो, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यस और नो, एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला, बोलो यस और नो। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा मैं लिख देता हूं यहां पे, इस कंपोनेंट को मैं यहां लिख दूं, आप कहो तो यहां लिख देता हूं, इसको बना देता हूं, यस और नो। एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट हमारा ये वाला हो गया, यस और नो। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 60 साइन 45, और ये कितना हो जाएगा, 60 कॉस 45। तो यहां लिख देते हैं, दिस इज 60 साइन 45 एंड दिस इज 60 कॉस 45। ये जो ये दे रखा था आपको 60 किलो न्यूटन, 45 एंगल दे रखा है, तो इसके दोनों हमने एक्स डायरेक्शन में
और वाई डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। पहले मैं आपको ये बातें सिखा चुका हूं। अब ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर। ये डिस्टेंस तो आपको पता है ना 2 मीटर थी। ये डिस्टेंस भी कितनी है, 2 मीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। और ये डिस्टेंस भी कितनी बच गई इधर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर। ठीक है, बस इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। आप कुछ नहीं करना है, 3 इक्वेशन हमारे पास थी, उन इक्वेशंस को अप्लाई करो। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं इंक्लूडिंग रिएक्शंस। एक तो आपका 60 cos 45 है टूवर्ड्स राइट, तो प्लस आएगा। और यहाँ पे RBH है, RBH जो B पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन है, तो ये इधर की तरफ है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो माइनस के RBH। यस और नो, मैंने आपको बोल रखा है कि जब लेफ्ट की तरफ फोर्स लगे हों इंक्लूडिंग रिएक्शन तो हम लिखेंगे नेगेटिव, और राइट हैंड साइड की तरफ जो ऐसे लग रहे होंगे फोर्सेस उनको लिखते हैं पॉजिटिव, है ना। जो बच्चे पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। RBH इधर की तरफ है तो नेगेटिव, और ये 60। अब देखो यहाँ पे हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो रिएक्शन थी RBH, हमने लिख लिया उसको। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में केवल एक फोर्स और है, दैट इज 60 cos 45। इस 60 का जो कंपोनेंट आया था दैट इज 60 cos 45, तो इसको लिखेंगे प्लस 60 cos 45 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको RBH की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो यस और नो, सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, राइट, क्योंकि न्यूमेरिकल है। और जब इस तरह का लेक्चर आप देख रहे हैं ना तो आपने ये कैलकुलेटर लेकर के बैठना चाहिए। यस और नो, तो आप इसको मार्केट से परचेज कर लीजिए, अगर नहीं है 4 साल आपके काम आएगा। यस और नो, अगर आपका कोई जानने वाला है कोई कांटेक्ट में जिसने बीटेक किया हो हाल फिलहाल में, तो उसके पास भी रखा होगा, आप उससे भी ले सकते हैं। चलो, तो RBH कितना आ जाएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू cos 45। कई लोगों ने तो ले लिया होगा अपने सीनियर से या फिर जो भी उनके कांटेक्ट में होंगे। सो इट विल बी इक्वल टू 42.42 ले लिया होगा लेकिन यूज नहीं किया होगा अभी तक, 42.42 किलो न्यूटन। यस और नो, तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, बी जो सपोर्ट लगी हुई थी कहां पे, बी पे, तो वहां पर जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अभी हमारे पास आई है। चलो जी, अब एक काम करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एल्जेब्रिक सम है फोर्सेस का उनको जीरो करते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कितना होगा, 0। तो ये देखो RA ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगेगा तो प्लस लिखेंगे, और नीचे की तरफ होगा तो माइनस लिखेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। RA ऊपर की तरफ है तो प्लस, RA प्लस, ओके ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, मोमेंट और लिख लेते हैं। हमारे पास मोमेंट वाली इक्वेशन भी तो है, मोमेंट वाली इक्वेशन को पहले अप्लाई कर देते हैं। किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, या तो B के अबाउट ले लो या फिर A के अबाउट ले लो। तो मैं B के अबाउट मोमेंट लिख रहा हूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट B इक्वल टू 0। चलो जी, इक्वेशन लिखते हैं। यहां पे जब आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे तो RBH और RBV का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यहीं से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो ये 60 sin 45 का कंपोनेंट है। इसका जब आप मोमेंट लेंगे इस पॉइंट के अबाउट तो ध्यान रखना ये जो लोड है आपने क्या करना है, इसको चेक करने के लिए कि प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज है, अगर बीम क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है किसी फोर्स के बेस तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो और किसका मोमेंट लिख रहे हो, 60 sin 45, तो ये नीचे की तरफ है तो ऐसे घुमाएगा इसको ना एंटी क्लॉकवाइज। बी पॉइंट के अबाउट जब आप मोमेंट लिख रहे हो तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहां तक 2 मीटर है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस के कितना, तो माइनस के 60 sin 45। ये तो हो गया फोर्स, मोमेंट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी है, 2 मीटर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कौन सा फोर्स है, 60 cos 45, तो 60 cos 45 की लाइन ऑफ एक्शन तो वही है, इसी लाइन इसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं, तो इसका मोमेंट भी 0 आएगा। उसके बाद है 120 भी कैसे घुमाएगा इसको, कैसे घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज ऑल्सो नेगेटिव। कितना आएगा, माइनस के 120 तो हो गया फोर्स, और डिस्टेंस कितनी है 120 की, 120 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, इनटू करेंगे 5, राइट। उसके बाद आएगा 20, तो 20 भी कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो लिखेंगे -20 इंटू
इस 20 की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 2 + 2 + 2, ये हो गया 6 + 1 7, तो 20 × 7, राइट। अब क्या बचा यहाँ से आर ए, अब आर ए ऊपर की तरफ है रिएक्शन, तो रिएक्शन तो क्लॉकवाइज घुमाएगी ना ऐसे, इसको लाइक दिस, ये तो ऊपर की तरफ है ऐसे, तो बीम कैसे घुमाएगी, बीम को ये क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि बी पॉइंट के अबाउट हम क्या लिख रहे हैं, मोमेंट को लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस आर ए, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 4 6 8 और एक 9, 9 है ना, 4 2 6 और एक 7 और 2 9 इंटू 9 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। करें इसको सॉल्व, ये है प्लस तो उधर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे सारे, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू sin 45 इंटू 2 प्लस 120 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9, इट इज कमिंग आउट 91.65, 91.65, और यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन। तो इस तरह से जो है आपको यहां से आर ए की वैल्यू भी मिल गई, आर ए की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको क्या करना है, आर बी वी की वैल्यू निकालनी है ना भाई। आपको एक तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यस और नो, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आर बी एच की वैल्यू आपने निकाल ली, आर ए की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आर बी वी की वैल्यू आपको चाहिए। तो एक काम करो, दो इक्वेशन तो हमें अप्लाई कर चुके हैं ना, हमारे पास 3 इक्वेशन होती है। कितनी इक्वेशन बताई थी मैंने आपको कल, 3 इक्वेशन बताई थी। कौन कौन सी, एक पहली इक्वेशन थी कि भी एल्जेब्रिक सम ऑफ horizontal forces must be equal to 0, algebraic sum of vertical forces must be equal to 0, and algebraic sum of moment about any point must be equal to 0। तो ये इक्वेशन हमने यूज कर ली, आर बी एच निकाल लिया। हमने मोमेंट वाली इक्वेशन यूज कर ली, तो हमने आर ए की वैल्यू मिल गई। अब हमको हम ये वाली इक्वेशन बची हुई है, इस इक्वेशन का भी यूज कर लीजिए, है ना। तो algebraic sum of vertical forces must be equal to 0। तो वर्टिकल फोर्सेस में क्या है कि ऊपर की तरफ जो फोर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये साइन वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस। तो आर ए ऊपर की तरफ है तो लिखेंगे प्लस आर ए, प्लस नीचे की तरफ कितना है, माइनस के 20, माइनस के 120, और कितना है, माइनस के 60 sin 45, 60 sin 45, और अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है प्लस आर बी वी इक्वल टू 0, यस और नो। आर ए की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं 91.65। तो सॉल्व कर लीजिए इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इसको सॉल्व कर लेंगे। sin 45 प्लस आर बी वी इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को आर बी पर रिएक्शन मिल जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड इट विल बी इक्वल टू 91.65 माइनस 91.65 माइनस 20, कितना हो जाएगा, ये हमको आर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर जाकर के जो माइनस में प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ओके 60 sin 45 राइट प्लस 120 प्लस 20 माइनस 91.65, इट इज कमिंग आउट 90.77, इट इज कमिंग आउट 90.77, करेक्ट, 90.77 किलो न्यूटन, है ना, किलो न्यूटन। अब आप एक बात मुझे बताना, ये जो हिंज सपोर्ट है, मैंने आपको बोला था कि हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती है, 2 रिएक्शंस आती हैं अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा होगा। तो यहां पर आप देखो, यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं ना, यस और नो, यहां पर देखो तो ये आरबीएच इधर की तरफ है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, और आरबीएच आरबीवी ऊपर की तरफ है, यस और नो, यस। तो इनका रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री पे हैं, ये है आपका क्या आरबीएच और ये क्या है आपका आरबीवी। तो इनका रिजल्टेंट भी तो निकाल सकते हैं हम, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, बोलो यस और नो, यस। इनका रिजल्टेंट कहीं ऐसे होगा, तो इस रिजल्टेंट की हम डायरेक्शन भी तो बता सकते हैं, बताया हुआ है मैंने पहले किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस एंगल इज, मान लीजिए कितना है, अल्फा है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हो, डायरेक्शन कैसे लिखते हो, यू नो, यहां लिख लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू आर वी, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी रिएक्शन है, दैट इज इक्वल टू 90.77, 90.77, और आरबीएच कितना है, यहां पर आप देख सकते हैं 42.42,
42.42, तो आप यहाँ से ये tan अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको, तो यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। tan इनवर्स, शिफ्ट प्रेस करेंगे, tan प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 90.77 डिवाइड बाय 42.42, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको अप्रोक्स 65 डिग्री। 65 डिग्री अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 65 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो इस तरह से यहां पर जो डायरेक्शन आई 65 डिग्री, वो कौन से एक्सिस आई है, कौन सी रिएक्शन आई है? हॉरिजेंटल, सब हॉरिजेंटल वाली जो रिएक्शन थी, वहां से जो रिजल्टेंट होगा, वहां से जो ये रिजल्टेंट है कितना एंगल बनाएगा? दैट इज 65 डिग्री। तो इस तरह से हम रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम के केस में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर होती है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। डोंट कैरी योर डाउट फॉरवर्ड, अपने डाउट्स को आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है जी। तो यहां पर क्योंकि रोलर सपोर्ट थी तो एक ही रिएक्शन आई थी जिसको हमने लिखा RA, तो यहां से आपको आंसर मिल गया था, यहां से आपको मिल चुका था कि आंसर, एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब क्योंकि हिंज सपोर्ट यहां लगी हुई है, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस आती हैं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, और दोनों 90 डिग्री होंगी, ऑब्वियसली बात है ना। तो पहले हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब निकाला तो ये वैल्यू मिली हमको, वर्टिकल डायरेक्शन में ये वैल्यू मिली। इनका रिजल्टेंट हमने नहीं निकाला, इनका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको अलग अलग रिएक्शन निकाल दिए हैं, इनकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। इनका रिजल्टेंट भी अगर आप चाहें, दोनों रिएक्शन हम निकाल चुके हैं, यस और नो? इस पॉइंट, इस रिएक्शन पे दोनों सपोर्ट है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी वर्टिकल डायरेक्शन में भी, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनका आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। यहां से रिजल्टेंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा? RBH का स्क्वायर प्लस RBV का स्क्वायर। तो यहां से आप इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, यहां से मिल जाएगा आपको रिजल्टेंट, वैल्यू पुट करें, आंसर मिलेगा आपको। तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिल रहा होगा, RBH की वैल्यू कितनी थी? 42.42 का स्क्वायर प्लस RBV की वैल्यू कितनी है? 90.77 का स्क्वायर, राइट। तो यहां से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 42.42 का स्क्वायर प्लस 90.77 का स्क्वायर, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, इट विल बी इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, अप्रोक्सीमेट 100 किलो न्यूटन। ये आपका यहां से क्या मिल जाएगा? फाइनल आंसर मिल जाएगा। और रिजल्टेंट को क्या लिखेंगे? ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको RB लिखेंगे। एक्चुअली आपको B पर रिएक्शन निकालनी थी फाइनल, तो B पर रिएक्शन निकालने के लिए RBH निकाला, RBV निकाला, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये रिएक्शन फाइनल हम इसको बोल सकते हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा RB बोल सकते हैं। दिस इज RB, दिस इज RB, ओके। तो रिजल्टेंट कितना आया हमारा? RB आया। RBH और RBV का रिजल्टेंट कितना आया? RB आ गया। तो B पर फाइनल रिएक्शन हमारी कितनी हो गई? ये हो गई, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? अप्रोक्सीमेट 100 किलो न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन भी हमने बता दी, कितनी है? अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों रिएक्शंस कितनी है डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पर। पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं अभी लास्ट क्लास में। चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये आप क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है, एक हिंज सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर दो फोर्स लगे हुए हैं, इंक्लाइन है, तो इनका, इसका हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, इसका भी हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दो रिएक्शन आएंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी, यहाँ तो केवल एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। कितनी रिएक्शन आएंगी? केवल एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, क्या लिख दोगे यहाँ पे? RA, यस और नो। यहाँ पर दो रिएक्शन आएंगी, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आएगी, एक आएगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और एक आएगी क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको क्या लिखोगे? क्योंकि ये पॉइंट B है, तो इसको लिखोगे RBH और इसको लिखोगे RBV। बोलो यस और नो। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके वही तीन इक्वेशंस लगानी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेटर चलाना है, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिएगा, यहां लिख दिए हैं मैंने, यहाँ पे देखो RA की वैल्यू, यहाँ ये वाली वैल्यू निकालनी है। RB की वैल्यू कैसा आएगी? जब आप RBH और RBV निकाल चुके होंगे तो RB की वैल्यू आपको मिल जाएगी स्क्वायर रूट RBH का स्क्वायर प्लस RBV का स्क्वायर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। एंगल कैसे मिल जाएगा आपको? भाई tan अल्फा लगा देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब आप कैलकुलेट कर चुके होंगे RBV डिवाइडेड बाय
BH। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आप आंसर मैच कर लीजिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिएक्शंस एट सपोर्ट्स A एंड B ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर। डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको सपोर्ट्स पर रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं या ऐसे ही यहां पर रिएक्शन दिखा दूं, यहीं पर दिखा देते हैं, है ना। अब तो आपको पता लग ही गया ना कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, बस आपको सपोर्ट हटानी है और रिएक्शन दिखानी है। ठीक है, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं रिएक्शंस। तो ये हिंज सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, तो यहां पर जो रिएक्शन आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। किस डायरेक्शन में आएगी? वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगी। यस और नो? लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन 0 हो जाएगी। मैं लिख देता हूं यहां पे लिख देता हूं कि RA, चलो लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एक्चुअली ये यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी आ जाएगी? यहां पे 0 आ जाएगी। ठीक है, ये तो रोलर सपोर्ट है, इसमें तो आएगी केवल एक, तो यहां पर लिखेंगे हम। तो 2 रिएक्शंस आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे टोटल। एक यहां पर लिखेंगे A है पॉइंट, तो RA, और ये पॉइंट कौन सा है? B है, तो इसको लिखेंगे हम RB। ये ओवरहैंगिंग बीम है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, यहां पर एक मोमेंट लगा हुआ है, और यहां पर भी एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, और एक यहां पर UDL लगा हुआ है। इस UDL का टोटल लोड कैसे निकालते हो? तो टोटल लोड कैसे निकालोगे पता है? अब तो थोड़ा फास्ट चल सकते हैं, फास्ट चल सकते हैं क्या? अब आपको बेसिक्स तो मैं पहले लेक्चर में बता ही चुका हूं। यूडीएल का लोड कैसे निकालते हो? 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। लोड की जो इंटेंसिटी दे के रखता है, जो हाइट दे के रखता है, और कितनी डिस्टेंस तक ये लोड लगा रहता है, तो 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी इक्वल टू, टोटल लोड आ जाएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, है ना। क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर था, अब आपने इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये मिड में एक्ट करेगा। ये कहां पे एक्ट करेगा? इसके मिड में एक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। और ये लोड कितना है? दैट इज 40 किलो न्यूटन। यस और नो? ये भी अब किलो न्यूटन है, ये भी किलो न्यूटन है, और ये भी किलो न्यूटन है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम एक काम करें, या तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें, या फिर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें। ठीक है, जो भी जिस भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही आएगा। तो मैं ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहा हूं। किस पॉइंट के अबाउट? पॉइंट ए के अबाउट। पॉइंट ए के अबाउट में मोमेंट लिखूंगा यहां पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो इस पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट लोगे, तो यहां पर लेफ्ट में देखो कितना फोर्स लगा हुआ है? 40 किलो न्यूटन का। ये है इधर, देखो इस पे पेन रखो। अब ये जो फोर्स है 40 किलो न्यूटन का, ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो ये इस बीम को कैसे घुमाएगा? कैसे घुमाएगा इस बीम को? ये इस बीम को घुमाएगा पॉइंट ए के अबाउट, यू नो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस आपको ये देखना है कि जिस भी फोर्स का आप मोमेंट ले रहे हो, जिस भी फोर्स का आप मोमेंट ले रहे हो, उस फोर्स की वजह से जो बीम है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज, उस पे पेन रख लो यहाँ पे। क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहे हो ना आप, ए पॉइंट के अबाउट, तो पॉइंट ए पे रख लो, क्या यहाँ पे पेन रख लो। अब ये देखो 40 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, जो यूडीएल था आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करा है उसको, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस कितना? माइनस के 40 और इंटू ये जो 40 है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहे हो? पॉइंट ए के अबाउट। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस आर ए का तो मोमेंट लोगे, तो ये तो आर ए तो इसी पॉइंट से पास हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन इसका यहीं से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो इसका कोई मोमेंट नहीं आएगा। उसके बाद है 60 किलो न्यूटन, ये देखो नीचे की तरफ है, तो ये तो ऐसे घुमाएगा इसको, लाइक दिस, क्लॉकवाइज। यस और नो? तो जब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस, है ना, प्लस का 60, और ये डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। उसके बाद यहां पर देखो मोमेंट लगा हुआ है, 30 किलो न्यूटन का मोमेंट लगा हुआ है, 30 किलो न्यूटन का। क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे? प्लस, प्लस के 30। अब इसमें डिस्टेंस से मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये अपने आप में मोमेंट है, हम मोमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। पता लगा यहां पर लिखा 30 और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है, तो पता लगा 30 इंटू कितना कर दिया? 3 और 4 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ऐसा नहीं करना है, ये कॉमन गलती है। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो इस तरह की कॉमन गलतियां होती हैं बच्चों से, है ना। फोर्स में मोमेंट निकालोगे तो फोर्स में मल्टीप्लाई करोगे, मोमेंट में थोड़ी ना मल्टीप्लाई करोगे। यस और नो? तो ये क्लॉकवाइज है, जस्ट ऐड कर दो यहाँ पे। उसके बाद आएगी रिएक्शन, और ये रिएक्शन ऊपर की तरफ लगी हुई है,
तो आप पॉइंट ए के अबाउट जब मोमेंट निकाल रहे हो तो इस रिएक्शन की वजह से ये जो है ये कैसे रोटेट करेगी इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, तो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव कितना आरबी, और आरबी से डिस्टेंस कितनी है यहां तक 3 2 5 और 4 9, तो आरबी इंटू 9 प्लस और माइनस 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 के आरबी इंटू 9, यस। उसके बाद है 20 किलोन्यूटन, तो 20 किलोन्यूटन तो ऐसे लग रहा है, तो ऐसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 20 प्लस आएगा पहली बात तो क्योंकि क्लॉकवाइज है, और डिस्टेंस कितनी है 2 4 3 7 और 4 11, तो 20 इंटू 11 प्लस के 20 इंटू 11 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे यहां से तो हमको क्या मिल जाएगी, आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये है माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ओके। तो ये जाकर के उधर प्लस हो जाएगा क्योंकि आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 40 इंटू 1, ओके, माइनस के 60 इंटू 4 और माइनस के 30 और माइनस के 20 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11। नहीं, नो 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 नो, एक सेकेंड, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। ये आएगा माइनस के 40, एक सेकेंड, प्लस के 60 इंटू 4 प्लस 30 एंड प्लस के 20 इंटू 11 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे फाइनली, इट इज कमिंग आउट 50। तो आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और यूनिट क्या है किलो न्यूटन, सारे फोर्सेस किस में है किलो न्यूटन में है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई, एक आंसर आपको आ चुका है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, दिस इज आरबी की वैल्यू आ चुकी है ना। आरबी की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। चलो अब एक काम करो, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनको जीरो करो, उनका एल्जेब्रिक सम जीरो करते हैं। तो यहां पर देखो आर ए ऊपर की तरफ लगा हुआ है, या नीचे सबसे पहले कितना लगा हुआ है माइनस के 40 नीचे की तरफ है तो माइनस, आर ए ऊपर की तरफ है तो प्लस आर ए, यस। नीचे डायरेक्शन में कितना है 60, डाउनवर्ड 60 है। आगे देखेंगे तो मोमेंट को तो इसमें लिखेंगे नहीं, इसमें मोमेंट को नहीं लिखेंगे, है ना, ये केवल फोर्सेस की इक्वेशन है। यहां पर आर बी है ऊपर की तरफ है तो प्लस आर बी, अपवर्ड है प्लस, डाउनवर्ड कितना है माइनस आएगा 20 इक्वल टू 0। अब यहां से आर बी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, यस और नो। तो ये हो जाएगा 60 और 40 100 120 माइनस के 120 प्लस आर ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और आर बी की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को मिल जाएगी आर ए की वैल्यू, एंड इट विल बी इक्वल टू 120 जा करके तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 70 आएगा, है ना, 70 किलो न्यूटन। ये आंसर मेरा आ चुका है। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों रिएक्शंस निकालनी थी, आपने कैलकुलेट कर ली, पहले मोमेंट की इक्वेशन लिखी। अगर मैंने इसके अबाउट मोमेंट लिखा है, आप इसके अबाउट मोमेंट लिख करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जब आप इसके अबाउट मोमेंट लोगे ना, इस पॉइंट के अबाउट, तो आरबी की वैल्यू इसकी वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा, फिर आर ए की वैल्यू आएगी। मैंने ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया है, मैंने ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट को लिखा है, तो इसलिए मेरे को आरबी की वैल्यू यहां से पहले मिली है, ठीक है। आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे तो पहले आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 70 किलो न्यूटन आ जाएगी, फिर इस इक्वेशन को लगा करके आप आर बी की वैल्यू निकाल लेना, 50 किलो न्यूटन आ जाएगी। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तीनों इक्वेशंस आपको अप्लाई करनी आती हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो, और मोमेंट को बैलेंस करो, ये तीन इक्वेशन होती हैं आपके पास, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एम इक्वल टू 0। इन तीन इक्वेशंस का यूज करके आप कोई भी टाइप का लोड हो, कोई भी बीम आपको दे रखी हो, है ना, बीम जनरली जो सॉल्व करने के लिए आती हैं या तो वो कैंटिलीवर बीम होती है, या सिंपल सपोर्टेड बीम होती है, या ओवरहैंगिंग बीम होती है। जैसा आप देख सकते हैं ये ओवरहैंगिंग बीम है, क्योंकि यहाँ पर बीम इस सपोर्ट से बाहर निकली हुई है ना, सपोर्ट से बाहर निकली हुई है, ये डबल साइड ओवरहैंगिंग बीम है। इसके पहले कौन सी थी, ये सिंपल सपोर्टेड बीम थी, है ना, क्योंकि दोनों सपोर्ट्स यहाँ पर एंड पे लगी हुई हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपका, ये ओवरहैंगिंग बीम का क्वेश्चन है। ये आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे ये रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, ये रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर नहीं है ना, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, आपको सीधा रिएक्शन मिल जाएगी। आर ए की वैल्यू 30 किलो न्यूटन आ जाएगी, आर बी की वैल्यू 100 किलो न्यूटन आ जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, 130 आ रहा है ना। ये रिएक्शन देखो, ये कितना आ रहा है आपका, ये 30 है, और ये कितना है, ये 100 है।
तो ये ऊपर की तरफ लगी हुई रिएक्शन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 130। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स कितना होना चाहिए 130। जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में। अब वर्टिकली क्या रहेगी, ये स्टेबल रहेगी, आप चेक कर सकते हो। ये 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, और 60 40 कितना हो गया 100, और 30 हो गया 130। तो बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब आंसर सही लिखे हुए हैं, यस और नो। तो आपको लेकिन कैलकुलेट करके दिखाना है, ये आपको जो है रिएक्शंस कैलकुलेट करके दिखानी है। तो जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तीनों इक्वेशंस आपको अप्लाई करनी है। एक इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक मोमेंट, इसके अबाउट मोमेंट लेना या फिर इसके अबाउट मोमेंट लेना, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है फोर्सेस को बैलेंस कर देना, काम हो जाएगा आपका। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स मैं कवर कर ही चुका हूं, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा नहीं है जो अभी यूज नहीं हुआ है। सो आपको ये खुद से करना है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे आप खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, अ बीम ए बी 20 मीटर लॉन्ग, एक बीम आपको दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 20 मीटर। यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। सपोर्टेड ऑन 2 इंटरमीडिएट सपोर्ट्स, यहां पर 2 इंटरमीडिएट सपोर्ट लगी हुई हैं। यहां पे देखो इसने रिएक्शन दिखा रखी है ना, आर सी और एक आर डी। इसका मतलब यहां पर एक रिएक्शन लगी हुई है और मतलब एक सपोर्ट यहां पर लगी हुई है, तभी तो रिएक्शंस आ रही हैं भाई। रिएक्शंस कहां पे आती हैं, सपोर्ट पे आती हैं। तो यहां पर 2 इंटरमीडिएट सपोर्ट लगी हुई हैं, एक पॉइंट सी पे और एक पॉइंट डी पे, ऐसा उसने बोला है। और ये बोला है कि उसके दोनों सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। देखो एक सपोर्ट यहां पे है, दूसरी सपोर्ट यहां पे है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर, है ना। क्वेश्चन के अंदर भी कह रहा है और डायग्राम में भी शो कर रखा है। आगे बोल रहा है ये कैरी करता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 6 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पूरी बीम के ऊपर एक लोड लगा हुआ है कितना, दैट इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर। आप देख सकते हैं 6 किलो न्यूटन पर मीटर की लोड की इंटेंसिटी यहां पर लगी हुई है। आगे क्या कह रहा है कि भाई 30 किलो न्यूटन लेफ्ट में लोड लगा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं, एंड 50 किलो न्यूटन यहां पर राइट में लोड लगा हुआ है, एक एज शोन इन द फिगर। एंड हाउ फार अवे शुड द फर्स्ट सपोर्ट सी लोकेटेड from the end A, so that the reactions at both the supports are equal। ये क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कह रहा है फाइनली what he is asking और she is asking in the problem statement। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर या क्या कह रही है, पता नहीं किसने क्वेश्चन बनाया होगा ये, है ना। चलो ये कह रहा है कि भाई साहब एक बीम है आपके पास, ठीक है, उसमें 2 सपोर्ट लगी हुई है, एक सी पर और एक डी पर। एक आर सी रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे, एक आर डी रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो केवल वर्टिकल ही रिएक्शन आएंगे दोनों पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक लोड 30 किलो न्यूटन है, वहां पर एक 50 किलो न्यूटन है। उसने ये बोला है कि आर सी यहाँ पर कि भाई ये सपोर्ट यहां से कितनी डिस्टेंस पर लगाई जाए। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है, प्रॉब्लम के अंदर ये कह रहा है कि ये जो सपोर्ट लगी हुई है, ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, यहां से कितनी डिस्टेंस पर लगाई जाए। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि दोनों सपोर्ट्स पर जो रिएक्शन से बराबर हो जाएं, मतलब आर सी की वैल्यू आर डी के बराबर हो जाए, तो ये एक्स की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये एक्स डिस्टेंस पे है ए से, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आर सी और आर डी दोनों सपोर्ट की जो रिएक्शंस हैं वो बराबर हो जाएं। बहुत ही बढ़िया। तो इन्होंने तो क्वेश्चन में ये बात बोल दिया है, क्या बोला इन्होंने कि आर सी की वैल्यू आर डी के बराबर है। बोलो यस और नो, ये ऐसा इसने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है। चलो एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं जल्दी से, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो ऊपर की तरफ कौन सी रिएक्शन है, आर सी, यस, और ऊपर की तरफ कौन सी है, आर डी, तो आर डी प्लस हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, माइनस, तो यहां माइनस लिखूंगा, इक्वल टू 0 करूंगा, तो मैं एक काम करता हूं इक्वल टू कर देता हूं। इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना 20। तो मैं टोटल लोड एक बार लिख दूं क्या यहां पे, अच्छा रहेगा, गलती नहीं होगी। तो टोटल लोड, एक सेकेंड, तो टोटल लोड मेरे को कितना मिल जाएगा, टोटल लोड यूडीएल को हमने कन्वर्ट कर लेना है टोटल लोड में, मतलब पॉइंट लोड में। तो कितना हो जाएगा 6 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि आपको दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। और डिस्टेंस कितनी है, तो पूरी लेंथ पे लगा हुआ है 20 मीटर तक, 20 मीटर पे लगा हुआ है, तो इंटू 20 मीटर, तो मीटर से मीटर गया, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 20 12, नहीं, गलत, कितना आ जाएगा ये 20, हाँ
छेद नहीं पा रही, ये नहीं, दैट इज 120, 120 आएगा ना, यस 120 किलो न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 किलो न्यूटन। और ये 120 किलो न्यूटन कहां पे एक्ट करने वाला है? 120 किलो न्यूटन कहां पे एक्ट करेगा? 20 मीटर के मिड में एक्ट करेगा, यहां पे कहीं एक्ट करेगा, यस और नो, यहां पे कहीं एक्ट करेगा। लेट मी चेंज द कलर, यहां पे कहीं एक्ट कर रहा होगा, बोलो यस और नो। अब ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 10 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितनी बचेगी इधर? 10 मीटर। चलो अब वापस आओ जरा, कम बैक कम बैक कम बैक। देखो आरसी और आरडी, आरसी ऊपर आरडी ऊपर, तो लिखा प्लस, फिर लिखेंगे माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30, 120 और 50, तो इधर माइनस थे, मैंने उधर ले गया इक्वल टू के, तो प्लस हो जाएंगे। तो 30 प्लस 120 प्लस कितना? 50। तो यहां से आरसी और आरडी की वैल्यू बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ आरसी या 2 टाइम्स ऑफ आरडी। यस 2 टाइम्स ऑफ आरसी लिख लेते हैं, क्योंकि आरसी आरडी के बराबर है। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 120 प्लस 30 दैट इज 150 प्लस 50 दैट इज 200। यस और नो? यस। तो यहां से आरसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 100 किलो न्यूटन। अब क्योंकि आरसी और आरडी बराबर हैं, तो आरडी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 100 किलो न्यूटन। तो आरसी और आरडी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आरसी और आरडी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, तो कुछ मत करो, पॉइंट इसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लो। आपको ये एक्स तो कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ए के अबाउट कैलकुलेट मोमेंट ले लो। तो पॉइंट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। ए के अबाउट मोमेंट को 0 करो, तो इसका तो कोई मोमेंट आएगा नहीं, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है। इसके बाद आपका आएगा कितना? ये जो 120 किलो न्यूटन है, जिसको यूडीएल को आपने टोटल लोड में कन्वर्ट करा है 20, तो 20 का लाइन ऑफ एक्शन तो ये होगा, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। यस और नो? दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। एब्सोल्युटली राइट, 10 मीटर होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो क्या लिखेंगे? प्लस, तो प्लस के 120 इंटू 10। ओके, अब यहां पर देखो एक रिएक्शन आप देख पा रहे हो यहां पे। यस, ये जो रिएक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है भाई? इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये देखो ये इसको कैसे घुमा रहा होगा। ये जो रिएक्शन है आरसी ऊपर की तरफ, ये कितनी वैल्यू थी इसकी? 100 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। तो ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस आएगा। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, यहां पे कितनी आ गई थी? इसकी वैल्यू कितनी थी? आरसी की वैल्यू, ये आरसी की वैल्यू मिल गई थी हमको 100 किलो न्यूटन, और आरडी की वैल्यू भी कितनी है? 100 किलो न्यूटन, अभी तो कैलकुलेट करी थी। तो इसका मोमेंट ले लो आरसी का, यानी कि 100 किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का। तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस इज एक्स, बोलो यस और नो? तो माइनस के 100 इंटू एक्स। यस, क्योंकि आरसी का मोमेंट लिया है आपने, 100 किलो न्यूटन का मोमेंट लिया है, ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए माइनस लिखा है, इसलिए माइनस लिखा है, और डिस्टेंस कितनी है? एक्स डिस्टेंस है। चलो जी, उसके बाद कौन सा? इसका हम मोमेंट ले चुके हैं। अब देखो यहां पर है आर डी, क्या है? आप यहां पे लिखा हुआ है आर डी। अब आर डी तो ऊपर की तरफ है ऐसे, तो ये भी कैसे घुमा रही है इसको? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस ही आएगा। और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये 12 दे रखा है, और ये एक्स है, तो 12 प्लस एक्स, तो माइनस के माइनस आर डी इंटू 12 प्लस एक्स। ओके, अब यहां पर एक फोर्स बचा कितना? 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन ऐसे लगा हुआ है, तो यहां पर देखो ये कैसे घुमाएगा इसको? पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं, तो ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो क्या लिखेंगे? प्लस, और 50 से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 20। ये टोटल कितनी दे रखी है आपको? 20। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? प्लस 50 इंटू 20 इक्वल टू 0। तो यहां पर x की वैल्यू निकाल लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू, लेट मी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यस, इट इज इक्वल टू 5 मीटर। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लीजिएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर आ जाएगी, एंड दैट इज योर आंसर, है ना? दैट इज योर आंसर। ये थोड़ा सा बस अलग तरह, कॉन्सेप्ट वही यूज होने हैं, बस थोड़ा सा इसमें अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अदरवाइज देख लीजिए, हमने वही 2 इक्वेशंस लगाई हैं, यही 2 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस हमेशा यूज होती रहती हैं, और आप इजीली रिएक्शंस को कैलकुलेट करते रहोगे, है ना? तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ था, बोल रहा था कि ये जो सपोर्ट है कितनी डिस्टेंस पर लगाई जाए, इस एंड से हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पर लगाई जाए।
अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अगर x की वैल्यू 5 मीटर होगी तो ये दोनों सपोर्ट्स जो हैं RC और RD पर जो रिएक्शंस आ रही हैं, दोनों सपोर्ट RC और RD जो हैं वो बराबर आएंगे, ये दोनों रिएक्शन, अगर x की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर। चलें आगे बढ़ें, ये क्वेश्चंस एक और कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, एक भी कॉन्सेप्ट इसके बाद बचेगा नहीं। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, तो गलती नहीं होगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें यूडीएल है और यूवीएल भी है। बहुत ही बढ़िया, चलो जी हमने बनाया इसका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर केवल एक ही सपोर्ट लगी हुई है, फिक्स सपोर्ट है ना, इसका एक एंड फिक्स है, फिक्स सपोर्ट लगी है, और यहां पर इसका फ्री एंड है। इस बीम को हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम, और प्रीवियस लेक्चर जो था हमने उसमें जो है जितने भी क्वेश्चंस लिए थे वो कैंटिलीवर बीम के ही थे। चलो तो यहां पर हमारे पास कितनी रिएक्शंस आएंगी, 3 रिएक्शंस आती हैं, बोलो यस और नो। क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 आ जाएगी, वो एक अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम 3 रिएक्शंस यहां पर डेवलप हो सकती थी। ठीक है, तो मैं यहां दिखा देता हूं रिएक्शंस। फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको यहां पर रिएक्शंस दिखा देनी चाहिए। तो एक रिएक्शन कैसी आनी थी, यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हालांकि 0 आ जाएगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, और एक आएगा मोमेंट, एक आएगा क्या, मोमेंट आएगा। तो 3 रिएक्शन यहां पर आती है लाइक दिस, यानी कि ये पॉइंट ए है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं MA। मोमेंट कितना है यहां पर, MA। ओके राइट, गुड। और ये हो जाएगा हमारा RAH, ये हो जाएगा हमारा RAB। तो हमको RAH निकालना है, RAB निकालना है और MA निकालना है, मोमेंट रिएक्शन निकालनी है। चलो अब ये UDL है, इस UDL का टोटल लोड कितना हो जाएगा, UDL डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर, और लोड की इंटेंसिटी कितनी है, 7 न्यूटन पर मीटर। तो इस UDL का, ये जो UDL लगा हुआ है यहाँ पे, इस UDL का टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस, दैट इज 7 न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 7 इंटू 6 दैट इज 42, यस और नो, 42 न्यूटन। अब ये कहां पे एक्ट करेगा, इसके मिड में एक्ट करता है, यहाँ पे 6 मीटर है। तो मान लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, ये कितना है, ये पॉइंट हमारा D है, ये पॉइंट कौन सा है हमारा, D है, और ये पॉइंट A है। A और D के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A और D के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जहां पर ये UDL लगा हुआ है, दैट इज 6 मीटर, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये यहां पर एक्ट करने वाला है, ये लोड कहां पर एक्ट करने वाला है, इनके मिड में एक्ट करेगा यहां पे, और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू कितना है ये 42, दिस इज इक्वल टू 42 न्यूटन। ठीक है जी, ओके राइट। अब एक यहां पर क्या लगा हुआ है, आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दें, क्या नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम क्या है, D है, इस पॉइंट का नाम D है, इस पॉइंट का नाम था A। ठीक है, इस पॉइंट को बोला A, दिया हुआ है इसने A, यहां पर ये पॉइंट D है। ओके राइट, ये पॉइंट C है, और C पॉइंट पे भी क्या लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है ना, वो कितना लोड है, दैट इज इक्वल टू 500। तो ये 3.5 पे लगा हुआ है, इधर से 3.5, इधर से कितना है, दैट इज 3.5, और कितना लोड है, ये लोड है आपका 500 न्यूटन, ऑलरेडी दिया हुआ है पॉइंट लोड, ऊपर की तरफ है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ये बोल रहे हैं पॉइंट B, इसको बोला जा रहा है पॉइंट B, और जहां पर ये लोड लगा है इसको बोला इन्होंने पॉइंट C। पॉइंट C पे 500 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज 3.5 मीटर। तो हमने पॉइंट लोड को दिखा दिया, हमने यहां पर UDL को दिखा दिया, हमने यहां पर तीनों रिएक्शंस दिखा दी। अब ये वाला लोड बचा जो ट्रायंगल से दिखाया हुआ है, UBL इसको बोलते हैं, और UBL का जब आप टोटल लोड निकालते हो तो इसका भी एरिया निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया। तो टोटल लोड कैसे आएगा, टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल लोड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, दिस डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर, ओके, इंटू ये हाइट कितनी है, दिस हाइट, इसमें आई थिंक डायग्राम में शो नहीं हो रही है, ये हाइट आपको दे रखी है, एंड दैट इज इक्वल टू
आई थिंक इट इज इक्वल टू 21। यस, इट इज इक्वल टू, ये हाइट आपको दे रखी है इस लोड की इंटेंसिटी 21 न्यूटन पर मीटर, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 73.5 है ना। तो टोटल लोड कितना आ जाएगा 73.5 न्यूटन। ओके, अब ये कहां पे एक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे एक्ट करेगा। मैंने बताया था ना, इधर से 2/3 और इधर से 1/3, तो उधर से अगर हम बी पॉइंट से देखें, बी से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, बी से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लोकेशन अगर हम इसकी पता करनी चाहें, अगर हम इसकी लोकेशन पता करनी चाहें तो ये कहां पर एक्ट करेगा, मैं यहीं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। यस, इसकी लोकेशन क्या होगी, फ्रॉम, कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट बी। ये कहां पे एक्ट करेगा 73.5, कहां पर एक्ट करेगा, बी से, इधर से, इधर से, इधर से कितना 2/3, 2/3 किसका, 7 का, तो कितना होगा 2/3 किसका, 7 का, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो देखते हैं इसमें 2/3 इंटू 7, इट इज कमिंग आउट 4.67 मीटर, कहां से, बी से, तो बी से 4.6 देखो, 3.5 तो यहां तक है, ये 3.5 है, तो 4.6 कहां पे आएगा, यहां पर कहीं आएगा, बोलो यस और नो, यहां पर कहीं आएगा, तो इसको लोकेट कर देते हैं, इसको लोकेट कर देते हैं यहां पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इट इज इक्वल टू 73.5 न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, 4.67 मीटर। यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट, 73.5 और 4.67 मीटर की डिस्टेंस है, राइट। ये पॉइंट क्लियर है आपको, यस, ए पॉइंट है, ये पॉइंट डी है, इधर कहीं पॉइंट ई भी आ रहा होगा, यहां पर एक पॉइंट ई भी है। ओके, बस इतना ही था। तो हमने सारे लोड दिखा दिए यहाँ पे, और यूडीएल यूबीएल यहाँ दिखा दिया, टोटल लोड में यूबीएल यहाँ हो गया, यूडीएल यूबीएल पॉइंट लोड यहाँ लगा हुआ था, रिएक्शन दिखा दी, तो इसका बन चुका है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। बस वही वाली इक्वेशन लगा दो, काम हो गया आपका। एल्जेब्रिक पहली वाली इक्वेशन अप्लाई करें, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समेशन fx इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो केवल एक ही रिएक्शन आर ए एच और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो इट इज इक्वल टू 0। आर ए एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कितनी आ गई है, इट इज इक्वल टू 0। चलो जी, नेक्स्ट आर ए वी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 करो सारे फोर्सेस को, तो ऊपर की तरफ कितनी रिएक्शन है, आर ए वी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आर ए वी, अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए प्लस, डाउनवर्ड में कितना है, माइनस के 42। ओके, और ये 500 ऊपर की तरफ है तो प्लस आएगा, ऊपर की तरफ है तो प्लस आएगा, ये भी ऊपर की तरफ है 73.5, तो ये भी प्लस आएगा 73.5, राइट। ओके, और तो कोई फोर्स ही नहीं है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ आर ए वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ, तो 73.5 माइनस के 500 और प्लस के 42 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका माइनस के 531.5 किलो न्यूटन। यस, इट इज कमिंग आउट निगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने जो रिएक्शन मान रखी है आर ए बी ऊपर की तरफ मान रखी है, अगर ये प्लस आती तो ये डायरेक्शन सही होती, लेकिन माइनस आ रही है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये अपवर्ड में नहीं आएगी, डाउनवर्ड में आएगी, क्योंकि इस बार फोर्सेस ऊपर की तरफ ज्यादा हैं। अगर ये रिएक्शन भी ऊपर की तरफ हो जाएगी और ये फोर्सेस भी ऊपर की तरफ है, तो ये तो बीम आसमान में उड़ जाएगी। यस और नो, अरे 500 भी ऊपर है, 73.5 भी ऊपर है, नीचे केवल 42 न्यूटन है, तो ये तो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा इसको, रिएक्शन भी ऊपर है, तो ये तो आसमान में उड़ जाएगी ना, तो रिएक्शंस ऊपर से आएगी नीचे की तरफ। ये जो रिएक्शन है नेगेटिव में आ रही है ना वैल्यू, इसका मतलब है रिएक्शन ऊपर से नीचे की तरफ लग रही होगी, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी है आर बी की वैल्यू, आर ए बी की वैल्यू ये है 531.5, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना। मैं एरो से लिख देता हूं, इसको एरो से बना देता हूं, इसका मतलब है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो चुका है आपका, ये एक आंसर आ चुका है आपका यहां से भी। अब बस आपको मोमेंट और निकालना है। मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, तो मोमेंट रिएक्शन ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखेंगे इसको माइनस,
माइनस एम ए, यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसका मोमेंट आएगा नहीं आर ए एच और आर ए बी का, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मोमेंट आएगा 42, और 42 जो है ये कहां पर एक्ट कर रही होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी 6 मीटर, तो ये तो 3 मीटर होगी ना। ये डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी थी 6 मीटर, तो ये हो जाएगी आपकी 3 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। बोलो यस और नो? यहाँ पे यूडीएल तो 42 इंटू 3 प्लस और माइनस प्लस 42 इंटू 3, राइट। उसके बाद 73.5 ऊपर है, तो ऊपर है तो कैसे घुमाएगा इसको, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव। कितना नेगेटिव, माइनस का 73.5। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस, क्योंकि हमने इसका मोमेंट लिया है, इसका मोमेंट ले रहे हैं इसका, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना होगा बोलो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 12 है। क्योंकि एक्चुअली इधर से कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 5 + 7 दैट इज 12 मीटर टोटल डिस्टेंस। आपको ये तो पता है ना कि इधर से कितना है 4.67 है, यस। तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भाई टोटल है 12, ये डिस्टेंस है ये आपको, तो इस टोटल डिस्टेंस में तो ये माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा, तो आप 12 में से 4.67 माइनस कर दीजिए, तो डिस्टेंस आ जाएगा 12 माइनस के 4.67, राइट। उसके बाद इसका मोमेंट लेना है 500 न्यूटन का, तो ये देखो ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये भी कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा माइनस कितना 500 इनटू डिस्टेंस कितनी, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी, भाई आपको टोटल डिस्टेंस पता है कितनी 12 है, और ये डिस्टेंस भी पता है, माइनस कर दो 3.5, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपको 500 से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये लिखेंगे हम यहां पर 12 टोटल माइनस के 3.5 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको एम ए की वैल्यू मिल जाएगी, एंड एम ए की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं यहां से लिख देता हूं, इट इज कमिंग आउट माइनस के 4662, माइनस के 4662.75 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये क्या है मोमेंट है। अब यहां पर ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे साइन, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो मोमेंट आपने ऐसे लगाया हुआ है, ये मोमेंट ऐसे नहीं होगा, ये मोमेंट ऐसे होगा, है ना। इसकी जो सही डायरेक्शन होगी, वो सही डायरेक्शन क्या होगी, ये मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। भाई जिस डायरेक्शन में आपने मोमेंट को मान रखा है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वो ही डायरेक्शन है जो आपने मानी है। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो जो आपने मान रखी है, बस ये याद रखना। जो डायरेक्शन आपने मान ली है, उस डायरेक्शन को मानते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब वही डायरेक्शन है जो आपने मानी है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब है जो डायरेक्शन आपने मानी है उसकी अपोजिट है, यस और नो। कोई भी हो, चाहे आरबीएच हो, आर ए एच हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल रिएक्शन हो, मोमेंट कुछ भी हो, जो आपने मान रखी है, अगर पॉजिटिव आई है तो वो डायरेक्शन जो आपने मानी है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है ना। तो अब कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा बचा हुआ नहीं है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस ना किया हुआ आप लोगों के साथ। तो पूरे का पूरा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही डिस्कस करे हैं, और आई थिंक 1 घंटे के आसपास लेक्चर हो चुका है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट अगर आता है तो पूछ लीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप में आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है नीचे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको वहां पर मिल रहा है, आप कहीं पर भी अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्योंकि न्यूमेरिकल्स की तो हम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब मतलब करा चुका हूं, प्रैक्टिस तो आपने करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, कोई डाउट आता है तो और कुछ न्यूमेरिकल्स और अच्छे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि मैंने इतने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस दे दी हैं आप लोगों को कि अगर इनकी प्रैक्टिस अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, रिएक्शंस निकालने के लिए आएगी। हो सकता है कि एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिले, कैलकुलेशन आपसे रिएक्शंस आपको जो है कैलकुलेट करा सकता है। तो नेक्स्ट वाला तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो पार्ट आएगा, आई थिंक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कोई छोटा सा टॉपिक देखना पड़ेगा, पहले तो था, इस बार है कि नहीं है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर होगा तो उसको करा देंगे। और बीम वाला जो पार्ट है हमारा, नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पार्ट जो है अब उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए जरा आप लोगों के, क्योंकि एग्जाम के जो फॉर्म भरने की डेट है वो जल्दी आने वाली, सर्कुलर आ जाएगा। 3rd ईयर और फाइनल ईयर के जो एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके बाद आप ही को लोगों का नंबर है,
सेकंड फेज़ के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो जल्दी आ जाएंगे, उसके बाद आपका डेट शीट आ जाएगी, तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए।